नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 10 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा करंट अफेयर नए बच्चों को बता दूं 7 पेज में 1 महीने का होता है, फ्री में टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है और सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये चर्चा में है, पीआईबी में भी है, द हिंदू में भी है, तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए इस प्रोजेक्ट के बारे में कि देखो ये बिल्कुल फिनिश हो चुका है। जो सीक्वेंसिंग थी 10,000 इंडियन जीनोम्स की, और जो कवर करती है 23 पॉपुलेशन ग्रुप। अगर प्यारे भारत के बारे में, वैसे अगर हम बात करें पॉपुलेशन ग्रुप के बारे में बात करें तो 4600 के आसपास पॉपुलेशन ग्रुप हैं। उनमें से 83 पॉपुलेशन ग्रुप से ये जो जीनोम सीक्वेंस किया गया है ये पता होना चाहिए। और ये जो प्रोजेक्ट है ये एक पैन इंडिया इनिशिएटिव था, फोकस्ड ऑन द होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन अक्रॉस इंडिया। और अब हम बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो देखो ये जो है जीनोम एक कंप्लीट सेट है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का किसी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनमें जीनोम जो है वो स्टोर होता है लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए में, जिसको हम क्रोमोजोम कहते हैं। क्रोमोजोम के बारे में बात करें तो देखो हमारे जो ह्यूमन होते हैं उनमें जीनोम कंसिस्ट करता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और इसी प्रोजेक्ट के साथ साथ भारत के जो बायोटेक्नोलॉजी की तरफ, बायोटेक की तरफ बढ़ते हुए कदम, और इंडिया की रैंक की बात करें तो 12वीं रैंक आती है ग्लोबली अगर बात करें तो बायोटेक में। ठीक है, मतलब 12वें नंबर पे इंडिया स्टैंड करता है, तो आपको पता होना चाहिए। और देखो ये जो है 10,000 इंडियन जीनोम्स को बिल्कुल एक्सेसिबल होगा ग्लोबली अब ये। और ये जो हमारे पोर्टल हैं दो इसी से संबंधित, एक है फ्रेमवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ डाटा प्रोटोकॉल्स और दूसरा है इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर जो फरीदाबाद हरियाणा में है। ये याद रखो ये कहाँ पे है, और ये दोनों ही बिल्कुल पोर्टल हैं इसी से संबंधित, और ग्लोबली एक्सेसिबल होगा अब 10,000 इंडियन जीनोम्स सिक्वेंसिंग का। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यूपी के जो सीएम हैं, ठीक है, वो इनोग्रेट करेंगे ऑल इंडिया रेडियो का स्पेशल कुंभवाणी और कुंभ मंगल ध्वनि प्रयागराज में। ये दो ऑल इंडिया रेडियो के चैनल होंगे। ठीक है, तो दोनों चैनल का नाम पता होना चाहिए। स्पेशली अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देंगे तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है। साथ साथ कितनी क्या फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये होंगे ये भी ध्यान रख लेना, एग्जामिनर का पता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सिंगर पी जयाचंद्रन। इनकी डेथ हो गई है रिसेंटली, तो ये किस फील्ड से संबंध रखते हैं, तो ये सिंगर, प्लेबैक सिंगर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब जय मोरा टनल के बारे में। देखो जेड मोरा टनल जो है वो कनेक्ट करेगी, ये है गागानगीर और सोनमार्ग को। दोनों स्थान का नाम याद रखना कि कनेक्ट कहाँ से किसको क्या करेगी। इसको इनॉग्रेट किया जाएगा जनवरी 13 को। और ये जो टनल है 6.5 किलोमीटर लेंथ है, 2 लेन रोड टनल है। ये भी आप ध्यान रख लेना कितनी क्या लेंथ है। कई बार एग्जाम में ये चीज़ें डायरेक्ट पूछते हैं और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ऐसी चीज़ों को नहीं छोड़ना है। ठीक है, जो अगस्त 2024 में जो सीडीएस का पेपर था उसमें तो बहुत सारे करंट अफेयर ऐसे ही डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे हमारे करंट अफेयर से। इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई एग्जाम में ना आए तो अनसब्सक्राइब कर दो। ठीक है, कोई नहीं बोलता ऐसी चीज़ें, है ना, क्योंकि हम कंटेंट खुद लिखते हैं, किसी को कंटेंट डेवलपर या ऐसा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि दूसरों के भरोसे में नहीं चला सकते कुछ भी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे जस्टिस BN श्री कृष्णा टू चेयर पैनल फॉर आईडी वेरिफिकेशन फॉर्म इक्वल। ये है डाटा शेयरिंग से संबंधित फॉर्म है, तो ये याद रख लेना कि इसको चेयर कौन करेंगे। कई बार ये भी पूछ लेते हैं, कोई भी ऐसा एडवाइजरी बोर्ड या ऐसा कुछ होता है तो उसका चेयरपर्सन जो होता है उसका नाम भी पूछ लेते हैं। कई बार जो वनडे एग्जाम होते हैं एसएससी या बैंकिंग, तो ध्यान रख लेना। इसके बाद में देखो इंडिया जो है वो साइन करेगा माइनिंग पैक्ट मंगोलिया के साथ में, जल्द ही करने वाला है प्यारा भारत। अच्छी बात है, तो ये न्यूज़ थी तो कवर हमने भी की है, तो याद रख लेना बस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मोर देन 46,000 पैलेस्टीनियन किल्ड, किसमें, इजराइल और हमास का जो वार चला हुआ है उसमें। तो आपको मैप में लोकेशन इजराइल की दिखा देंगे। रखाइन स्टेट की बात करें तो ये बिल्कुल म्यांमार में है। और लेबनान इलेक्ट करता है अपने नए लीडर को जिसका नाम है जोसेफ आउन। ठीक है, AOUN। ठीक है, नाम ध्यान रख लेना। और आरबीआई के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा आज फिर से चर्चा में, ऑलमोस्ट बने ही रहते हैं चर्चा में, और ये 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये भी याद रखो। ठीक है, अब मैप आपको आज दिखा देते हैं। देखो मैप में जो लोकेशन है एक ही मैप है और लोकेशन आपको 3-4 दिखाएंगे। इजराइल आपको पता है यहाँ पे इजराइल पड़ता है।
ठीक है, और बीच में छोटे छोटे जो पोर्शन है वो पैलेस्टीन को कंसिस्ट करता है, टेरिटरी है उनकी, ठीक है। ऊपर की बात करें तो ये लेबनान पड़ता है, इधर मेडिटेरेनियन सी पड़ता है, और यहाँ पे पड़ता है ये रेड सी पड़ता है, ठीक है। ऊपर की तरफ करें तो कैस्पियन सी होता है, पर्शियन गल्फ है, ये कुवैत है, इराक है और ईरान काफ़ी चर्चित होते हैं। मिडल ईस्ट का तो पता ही होना चाहिए, यमन भी चर्चा में रहता है, ओमान भी चर्चा में रहता है, गल्फ ऑफ एडन बिल्कुल बनी रहती है चर्चा में। और फिर इधर अगर बात करें तो ये है म्यांमार, ठीक है, तो ये याद रख लेना, ठीक है। ऐसे करके आपको मैप डेली देखना है, और मैप डेली देखोगे तभी क्लैरिटी होगी। फिर भी आपका देखो कोई भी सजेशन हो, कोई भी सुझाव हो, तो मैं हमेशा की तरह आपको बोलता हूँ कि भैया कमेंट कर दिया करो, मेल कर दिया करो, स्पेशली इंस्टाग्राम पे द हिंदू पे भी नोट्स 1 करके भी जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द